अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। आज इतवार का दिन है और आप लोगों को पता है हर इतवार को वीकली एनालिसिस वाला वीडियो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जिसमें हम मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं, सेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं, आने वाले हफ्ते में हमें क्या प्लानिंग बनाना चाहिए इसके ऊपर कुछ बात आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। कुछ अगर ख़ास न्यूज़ होती है तो उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और कुछ स्टॉक को भी आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो वीकली एनालिसिस वाला वीडियो इस माना कर ये काफ़ी अहम होता है और आप में से बहुत सारे लोग इसको देखते हैं और इससे फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन याद रहे, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ से हम आपके साथ शेयर करते हैं। बाय सेल की हमारे तरफ से बिल्कुल भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बस मार्केट के ऊपर बात करने से पहले एक अहम ख़बर आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। वो ख़बर ये है कि अगर आप लोग स्टॉक मार्केट को मेरी निगरानी में सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आपके लिए ईद स्पेशल ऑफ़र सिर्फ़ 3 दिनों के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ, जो 19 मार्च से इंशाल्लाह स्टार्ट होगा और 21 मार्च जो ईद का दिन रहेगा शनिचर, उस दिन वो ख़त्म होगा। मसरूफ़ियत का मौका है, इस वजह से मैंने सोचा कि एक दिन से बढ़कर अब इसको 3 दिन पर ले जाया जाए, जहाँ पर आपको डिमांड सप्लाई है और RSI वगैरह से रिलेटेड बहुत सारी अहम मालूमात और भी बहुत सारी चीज़ें कोर्स के अंदर बिल्कुल ज़ीरो से लेकर एडवांस लेवल तक आपको सिखाने और समझाने की हम इसके अंदर कोशिश करते हैं। लेकिन याद रहे कि जो लोग मेहनत कर सकते हैं, जो लोग वीडियोस को देख सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस कर कर एक एक बात मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और अपने आप को कुछ बनाना चाहते हैं, वही लोग कोर्स को बाय करें। वरना खाली आपका अगर ये नज़रिया होगा कि हम कोर्स बाय कर लेंगे और उसके बाद हमें कॉल मिलते रहेंगे, तो ऐसा कुछ भी कॉल वगैरह का यहाँ सिस्टम नहीं है। ओनली वन यहाँ पर सिर्फ लर्निंग के ऊपर बात होती है और आखिर में फिर एक जनरल ग्रुप के अंदर सबको जोड़ा जाता है। वहाँ पर भी काफ़ी कुछ चीज़ें आपको सीखने को, समझने को हमेशा मिलती रहेंगी। तो ये एक अच्छा मौका, ईद का मौका आपके लिए साबित हो सकता है। तो अपने आप को अगर स्टॉक मार्केट का मतलब आपको अच्छे से सीखना, समझना है, तो आप इस मौके को गनीमत जानिए। और इसका जो भी कोर्स का प्राइस रहेगा इंशाल्लाह वो 19 मार्च को आपको पता चलेगा। निफ्टी 50 का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले कुछ न्यूज़ को मैं मुख्तसरन डिस्कस कर दूं। और पिछले 1-2 वीडियो के अंदर भी मैंने इस न्यूज़ को वैसे कवर किया हूं और आपने उन वीडियोस को सुना भी होगा, समझा होगा, उससे ज़रूर फ़ायदा उठाया होगा। मुख्तसरन ये है कि देखिए, जो ईरान की और इज़राइल और US की ये वार जो चल रही है, तो अमेरिका ने भी नहीं सोचा था कि ये वार इतनी लंबी चलेंगी। इसलिए वो इब्तिदान अमेरिका की तरफ से जो स्टेटमेंट इसके ताल्लुक़ से आ रहे थे कि भाई वार कितने दिन चलेंगी, तो उनका ये कहना था कि वार ये 4 दिन चलेंगी और अब ऐसा है कि 4-5 हफ्ते चलेंगी। ठीक है, तो उनको ख़ुद भी पता नहीं, जैसे कि मैंने कल के वीडियो के अंदर कहा कि भाई ये जो वार लड़ने वाले हैं ना, वार करने वाले हैं ना, जिनके दरमियान में ये आपस में झगड़ा चल रहा है, हकीकत ये है कि उनको ख़ुद भी पता नहीं कि ये कितना लंबा चलने वाला है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूँ, अच्छी तरीके से समझ ले, ये वार जितनी भी लंबी चलेंगी उतना ही ज़्यादा नुकसान यहाँ पर इंडिया को होने वाला है। अभी अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो रुपया है उसकी कमज़ोरी की कोई इंतहा नहीं रही। तकरीबन 92.40 पर ये रुपया पहुँच चुका है, जो इसका ऑल टाइम हाई तो नहीं कहेंगे, ऑल टाइम लो, रिकॉर्ड तोड़ गिरावट जिसको हम रुपये की कहेंगे, जिसका असर मार्केट के ऊपर हमको पूरा देखने को मिल रहा है। रुपया जितना ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा उतना ही ज़्यादा हमारा मार्केट गिरता जाएगा। और एक्सपर्ट लोगों का ये कहना है कि अगर ये जंग आने वाले और 3-4 महीने ऐसी ही चलती है तो हमारा रुपया ये 100 को भी क्रॉस कर सकता है। उस वक्त मार्केट के अंदर कितनी बड़ी गिरावट होगी ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर FII की सेलिंग सिर्फ मार्च के आंकड़े देखेंगे तो तकरीबन 56,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग उन्होंने मार्च के अंदर की है, जब तक कि अभी एक महीना भी ये मार्च का मुकम्मल नहीं हुआ है। इतना ज़्यादा। और पिछले हफ्ते तो FII ने हद कर दी, रोज़ाना एक बड़ी मकदार के अंदर FII मार्केट के अंदर सेलिंग कर रहे हैं। रुपये की कमज़ोरी, FII की सेलिंग के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। जंग कब तक चलेंगी इसका कोई अंदाज़ा यहाँ पर जंग लड़ने वालों
को भी नहीं है और हालात और भी ज़्यादा जंग के ताल्लुक़ से बिगड़ते जा रहे हैं। और हमारे मोदी जी ने तो चूँकि इजराइल के साथ पहले गले मिलकर आए थे, उस वजह से ईरान हमसे नाराज़ है, जहाँ से गैस पास नहीं हो रहा है और उसके साथ में क्रूड ऑयल पास नहीं हो पा रहा है हुर्मुज़ के रास्ते से, इंडिया के जहाज़ों को वहाँ से गुज़रने नहीं दिया जा रहा है। और अब ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इसका हल निकले, लेकिन अभी तक भी इसका कोई हल नहीं निकला है। अभी 2 दिन पहले कुछ न्यूज़ आई थी कि भाई 1-2 जहाज़ों को वहाँ से गुज़रने दिया गया है, लेकिन मुस्तकिल तौर पर ऐसी कोई इजाज़त वहाँ से अभी तक नहीं मिली और इसका असर हमारे पूरे इंडिया के मार्केट के ऊपर गिर रहा है। इसका असर इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनियों पर गिरेगा। जो कंपनियां पेंट का काम करती है ख़ास तौर से, उनके लिए क्रूड ऑयल महंगा होगा, जिसकी वजह से उनके सेल के ऊपर और उनके पूरे कारोबार के ऊपर असर गिर सकता है। हमारी जो फर्टिलाइज़र की कंपनियां हैं उनके ऊपर इसका ख़राब असर गिर सकता है और फर्टिलाइज़र ये किसानों के लिए महंगा साबित होगा। कुल मिलाकर ये है कि ऑयल की जितनी कंपनियां हैं, गैस की जितनी कंपनियां, सारी की सारी इसके शिकार के अंदर आ सकती है, इसके शिकंजे में आ सकती है और इसका असर इन कंपनियों पर गिर सकता है। अलबत्ता कुछ सेक्टर हैं जो इस मौके पर भी, जैसे डिफेंस है, फार्मा है, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाकर इसके अंदर इन्वेस्ट करो। अभी फ़िलहाल तो मैंने हमेशा से आपको बताते आ रहा हूँ, जब से ये वार स्टार्ट हुई, थोड़ा सा भाई ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो सावधान रहिए, अगर ट्रेडिंग ना करो तो ये ज़्यादा बेहतर है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल के मैसेज जाकर चेक कर सकते हो। अगर मेरे टेलीग्राम पर अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हो तो ज़रूर आपसे दरख्वास्त है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। बहरहाल अभी हम निफ्टी 50 को और स्मॉल कैप मिड कैप को देखने की कोशिश करते हैं। अभी सबसे पहले देखिए निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पर मेरे सामने ओपन है। मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम से देखते आऊँगा। पहले हम 3 महीने का चार्ट इसका लगाएंगे। देखिए ये 3 महीने का चार्ट यहाँ पर मेरे सामने ओपन है। अभी निफ्टी 50 के अंदर देखिए ये 3 महीने के चार्ट के ऊपर एक बेहतरीन डिमांड जोन है इसका, ठीक है, आप लोगों को पता ही है। अब ये 3 महीने के चार्ट के ऊपर जब यहाँ पर आज से 1.5 साल पहले सितंबर गालिबन 2024 में एक हाई लगाया था, उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू हमको गिरावट देखने को मिली और इस डिमांड जोन से मार्केट पलटा था, ठीक है। उसके बाद वापस से ऑल टाइम हाई के करीब मार्केट गया और इस वार के चलते मार्केट के अंदर हेवी करेक्शन स्टार्ट हुआ और अभी चंद दिनों में वॉल्यूम के साथ में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ तक ये जो इसकी 21,000 से 22,000 के दरमियान में ये पूरा जो जोन है, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा और एक बड़ा सेलिंग प्रेशर भी अगर आता है तो ये बड़े सेलिंग प्रेशर को किसी जगह से रोकने का ये काम कर सकता है। रीज़न ये है कि ये सिर्फ निफ्टी 50 के अंदर नहीं है। वैसे एक मरतबा ये जोन टेस्टेड ज़रूर हुआ है, लेकिन एक मजबूत जोन है तो वापस से ये टेस्टेड होने के बावजूद भी काम कर सकता है। देखिए ये निफ्टी 50 का चार्ट था। सेम आप स्मॉल कैप को देखिए, मिड कैप है, सॉरी, मिड कैप के अंदर भी सेम ऐसा ही हुआ था। ये 3 महीने का चार्ट है। एक हाई लगाने के बाद उसी 3 महीने के डिमांड जोन से प्राइस ऊपर की तरफ चला, ऑल टाइम हाई के करीब गया, वापस से गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। वापस से ये जोन के करीब आ सकता है। और स्मॉल कैप को अगर देखेंगे तो स्मॉल कैप के अंदर भी सेम आपको सूरत यही नज़र आएंगी। ये स्मॉल कैप का 3 महीने का डिमांड जोन है, सॉरी मार्क किया हुआ है, वो भी यहाँ पर देखिए 3 महीने का डिमांड जोन, उसी के करीब मार्केट आकर गया और वापस से इसी लेवल के आसपास से इसके अंदर गिरावट देखने को मिली और वो भी उस डिमांड जोन के करीब आया है। अगर ये तीनों इंडेक्स इस डिमांड जोन के करीब आते हैं और वार की हालत थोड़ी सी कम होती है तो इस जगह से मार्केट वापस से चलने की कोशिश कर सकता है। अभी हम निफ्टी 500 को एक मरतबा लगा कर देखेंगे तो सेम देखिए निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी 500, ये चारों की सूरत हाल आपको सेम नज़र आएंगी, सेम टू सेम। इसी जगह से मार्केट के पलटने के चांस हो सकते हैं और याद रहे कि अभी इस जोन के करीब आने में थोड़ी सी जगह बाकी है। तो आने वाला हफ़्ता ये मैं वाज़ेह तौर पर कहता हूँ कि हो सकता है कि कुछ संभलने की कोशिश करे, लेकिन वापस से हमको गिरावट मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है, इल्ला ये कि मार्केट के अंदर जो वार के हालात है वो बिल्कुल अमन के अंदर चेंज हो जाए, बदल जाए, तभी कुछ पॉजिटिव चीज़ हो सकती है। वरना टेक्निकली एतबार से जो एक अहम स्ट्रक्चर बने हुए थे ना मार्केट के, वो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। लॉन्ग टर्म के एतबार से जो स्ट्रक्चर ख़राब होने की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो ये था
कि अगर आप देखेंगे तो ये इसका सबसे अहम सपोर्ट ज़ोन था, जो मंथली डिमांड ज़ोन में आपको बार बार मार्क करके बता रहा था, वो भी यहाँ पर इस कैंडल ने एक स्ट्रांगली एतबार से ब्रेक किया है, जो कि मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम और चेक करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पर भी कोई ख़ास सपोर्ट ज़ोन इसके अलावा, जो ये पूरा के पूरा एक सपोर्ट एरिया है, इसके अलावा हमें नज़र नहीं आ रहा है। जैसे पिछले बार यहाँ से इसने सपोर्ट लिया था, तो इसी लेवल के आसपास से निफ्टी वापस से सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, जो कि एक 3 महीने के डिमांड जोन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मान लीजिए सपोर्ट जोन हम इसको कह सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी 500 को जो मैंने 3 महीने का बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर आपको बताया, वो आपको समझ में आया होगा। सेम हालत अगर आप मिड कैप की देखेंगे तो उसके अंदर भी जो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर था, वो यहाँ से ऊपर एक बुलिश था, लेकिन वो भी हमको ब्रेक होते हुए नज़र आया। और अगर निफ्टी स्मॉल कैप को देखेंगे ना, वो थोड़ा सा मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अगर आप देखेंगे मिड कैप को और निफ्टी 50 को, तो उसके अंदर पिछले हफ्ते में एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी हुई नज़र आई, लेकिन स्मॉल कैप के अंदर वो बेरिश कैंडल हमको बनती हुई नज़र नहीं आई। तो स्मॉल कैप थोड़ा सा संभलता हुआ कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। कुल मिलाकर हम बात को समझेंगे। अभी एक चीज़ मैं आपको इंडिया विक्स को दिखाऊं, तो इंडिया विक्स अगर आप देखेंगे ना 3 महीने के चार्ट के ऊपर जाकर, तो इसका जो उछाल है ना, ये देखिए एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ तक इसके अंदर उछाल आता है और वापस से फिर मार्केट स्टेबल होता है। तो जैसे हमने देखा कि अभी बड़े बड़े इंडेक्स के अंदर थोड़ी सी गिरावट को जगह बाकी है, तो वैसे ही इंडिया विक्स के अंदर भी अभी कुछ ना कुछ यहाँ पर गैप बाकी है। तो इस लेवल तक उछलने के बाद कुछ ना कुछ मार्केट स्टेबल यहाँ पर हो सकता है। ये सारी चीज़ों को डिस्कस करने से हमको फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हम एक इन्वेस्टर है, तो हमको डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट और थोड़ा मौका दे सकता है। आपके स्टॉक अच्छे होना चाहिए, आपके पास ऑवरेज करने के लिए पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास ऑवरेज करने के लिए पैसा है, मैंने तो कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं सेफली बिल्कुल ऑवरेज करते जा रहा हूँ, और थोड़ा पैसा हम म्यूचुअल फंड के अंदर भी, और उसके साथ में स्टॉक जो हमने 15-20 लेकर रखे हैं उसके अंदर भी अपना धीरे धीरे पैसा ऐड करते जा रहे हैं। और मार्केट कितना भी गिरेगा ना यहाँ से अगर, तो इंशाल्लाह हम वापस से ऑवरेज करते रहेंगे, और कोई लॉन्ग टर्म के अंदर हमें डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कितने ही वार आते रहेंगे, ऐसे कितने ही हालात आते रहेंगे, लेकिन मार्केट को जाना ऊपर ही है। इसलिए लॉन्ग टर्म जो लोग मार्केट के अंदर पैसा लगा रहे हैं, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो लोग ट्रेडर हैं, जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, वो लोग परेशान हो रहे हैं। इसलिए आप लोग ट्रेडिंग से अगर दूर रहें, ये ज़्यादा बेहतर है। इसलिए आज कुछ ख़ास स्टॉक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ। अलबत्ता मुझे फार्मा सेक्टर इस न्यूज़ के चलते भी, और डिफेंस सेक्टर, ये दोनों थोड़े से ठीक लग रहे हैं। तो फार्मा सेक्टर के कुछ स्टॉक मैं आप लोगों के साथ बता रहा हूँ, लेकिन वो भी ये है कि हमको उसके अंदर भी डायरेक्ट एंट्री करना ये बिल्कुल भी गैर मुनासिब होगा, ठीक है। लेकिन वो स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, इस वजह से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँ। देखिए, फार्मा सेक्टर का एक स्टॉक और है, औरोबिंद फार्मा। अगर यहाँ पर आप नाम देख सकते हो, इस स्टॉक को देखेंगे, मार्केट गिर रहा है, लेकिन ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करने के बाद ये 3 महीने का चार्ट मेरे सामने ओपन है। पिछले 6 महीनों से ये स्टॉक बुलिश है, और अभी करंट पिछले 3 महीने के लेवल को ब्रेक करके ऊपर ये स्टॉक निकलने की कोशिश कर रहा है। मंथली एतबार से भी अगर आप देखेंगे तो मतलब ये जो इसका रेजिस्टेंस था ना, उसको इसने पूरा यहाँ पर रिस्पेक्ट किया, और उस रेजिस्टेंस का भी यहाँ पर हमको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और वीकली टाइम फ्रेम पर भी जाकर देखेंगे ना, तो पिछले यहाँ पर मार्केट गिरते जा रहा है, और पिछले 4 हफ्तों से देखेंगे यहाँ पर ग्रीन वॉल्यूम आ रहा है, और उस लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है। ये वीकली एतबार से वापस से अगर ये लेवल ब्रेक होती है, तो यहाँ पर हमको ऐसे लगाना चाहिए और बाहर निकलना चाहिए सेफली। ये एक स्टॉक थोड़ा सा मुझे मजबूत और स्टॉकों के मुकाबले में लग रहा था, तो इसको भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। लेकिन मैं वापस कहूँ कि हालात ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाओ और इसके अंदर आप ट्रेडिंग करो। मुझे टेक्निकली एतबार से स्टॉक स्ट्रॉन्ग लग रहा है, इस वजह से मैं आपको इसके आप लोगों के साथ इसको शेयर करने की कोशिश किया। अगर स्ट्रक्चर भी अगर आप देखेंगे ना, तो देखिए स्टॉक एक लोअर लो बनाते हुए एक नीचे की तरफ आ रहा था। इसने अपने आप को यहाँ पर संभाला,
संभालने के बाद यहाँ से पूरा के पूरा स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये लो बनाने के बाद वापस से इसने इस तरह लो बनाना चाहिए था, लेकिन वैसा लो न बनाते हुए इसने एक यहाँ पर लो ऊपर की तरफ बनाया और ये जो स्विंग था इसको यहाँ पर कहीं ना कहीं इसने ब्रेक किया है। तो जब तक ये स्विंग से भी ऊपर स्टॉक है ना, तब तक भी हम इसको बुलिश ही मानेंगे। बहरहाल दूसरे स्टॉक की तरफ आते हैं। दूसरा स्टॉक, इसका मैंने पूरा के पूरा फंडामेंटल और टेक्निकल का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, अजंता फार्मा। ये स्टॉक को भी अगर आप देखेंगे ना तो मार्केट गिर रहा है लेकिन ये स्टेबल स्टॉक है। यहाँ पर ये ऊपर की तरफ गया, रिटेस्ट किया, डिमांड जोन से उठा और उठने के बाद पिछला जो इसका एक रेजिस्टेंस एरिया था ना, उसको कहीं ना कहीं इसने ब्रेक कर कर ऊपर की तरफ ये निकलने की कोशिश कर रहा है। ये 3 महीने का चार्ट था। मंथली टाइम फ्रेम पर भी अगर आप देखेंगे ना, जैसे मैंने फार्मा के बारे में आपको बताया, तो वही सूरत हाल यहाँ पर कुछ ना कुछ मतलब दूसरे स्टॉकों के मुकाबले में हमें पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही है। तो जब तक ये स्विंग ये ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है ना, तब तक हम इस स्टॉक के बारे में बुलिश ही रहेंगे। अभी करंट इसको देखेंगे आप तो इसका ये एक भी रेजिस्टेंस था, तो कहीं ना कहीं उसी रेजिस्टेंस के पास आकर ये रुका है। इसके नीचे आता है तो वापस से ये थोड़ा सा और ख़राब होगा और इसके नीचे तो बिल्कुल पूरा के पूरा स्ट्रक्चर इसका ख़राब हो जाएगा। तीसरा एक स्टॉक है ग्लैंडमार्क। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये स्टॉक भी देखिए मार्केट पूरा गिर रहा है, लेकिन ये इसका एक रेजिस्टेंस था, इसको इसने पूरा के पूरा यहाँ पर ब्रेक किया और एक कप एंड हैंडल का भी पैटर्न यहाँ पर हमें देख रहा है। और बड़े टाइम फ्रेम के एतबार से एक बड़े पैटर्न को देखेंगे तो ये भी एक पॉजिटिव ही पैटर्न नज़र आ रहा है। और उसके बाद एक ब्रेकआउट के बाद इस लेवल को ये रिटेस्ट कर रहा है। यहाँ पर अगर कोई बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तब भी हम इसके ऊपर नज़र रख सकते हो। मैं बिल्कुल भी ज़्यादा वक्त आपका लेना नहीं चाहता हूँ। तो फार्मा सेक्टर के और भी दूसरे स्टॉकों पर आप नज़र रख सकते हो। कोशिश कीजिए कि आप ट्रेडिंग ना करो, अगर कर रहे हो ऐसे हालात में भी तो जो सेफ़ सेक्टर है उसके ऊपर करो और बग़ैर स्टॉप लॉस के बिल्कुल भी आप ट्रेडिंग मत करो। ये कुछ राय और कुछ बातें जो मेरे जहन में आई इस वक्त मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश किया हूँ। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।